नमस्कार। आज हम चीनी बनाने की प्रक्रिया के एक कह सकते हैं एक छुपे हुए हीरो पर बात कर रहे हैं, सीड स्लरी। हमारे पास कुछ तकनीकी नोट्स और लेख हैं इस पर, तो सोचा कि इसी बहाने समझा जाए कि ये सीड स्लरी आखिर है क्या चीज और चीनी उद्योग में इतनी अहम क्यों है। बिल्कुल। सीड स्लरी नाम थोड़ा अजीब सा है ना, जैसे कोई खेती बाड़ी की बात हो। हाँ, सुनने में वैसा लगता है, पर असल में ये चीनी के क्रिस्टल बनने से जुड़ा है। अच्छा, तो ये है क्या असल में? देखिए, सीड स्लरी या ग्रेन स्लरी कहें, ये एक खास किस्म का मिश्रण है। हम्म। इसमें ना बहुत ही बारीक, मतलब बहुत ही महीन चीनी के क्रिस्टल होते हैं। कितने महीन? करीब 10 से 20 माइक्रोन, मतलब सोचिए बाल से भी कहीं ज्यादा पतले। हम्म। और ये क्रिस्टल इथेनॉल, जिसे मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं इंडस्ट्री में, जी। और चीनी के ही एक गाढ़ा घोल, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड। अच्छा, तो बारीक पिसी चीनी और एक खास तरह का अल्कोहल वाला घोल। हाँ, एक तरह से ये क्रिस्टल बनाने का स्टार्टर है। इसे बनाते कैसे है? नोट्स में लिखा था कि काफी ध्यान रखना पड़ता है। कोई खास मशीनें वगैरह? जी जी, सटीकता बहुत जरूरी है, ऐसे ही नहीं मिला देते। पहले तो एकदम साफ शुद्ध चीनी लेते हैं, फिर उसे माइक्रोनाइजर या बॉल मिल जैसी मशीनों में पीसकर वो बहुत महीन पाउडर बनाते हैं, वही 10-20 माइक्रोन वाला। हम्म। फिर मिथाइलेटेड स्पिरिट और चीनी का एक सैचुरेटेड घोल तैयार किया जाता है, हम्म। और फिर उस घोल में धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे ये पाउडर डालते हैं और लगातार हिलाते रहते हैं, लगातार हिलाना क्यों? ताकि वो पाउडर अच्छे से घुल जाए, मतलब एक सार हो जाए, स्लरी एक जैसी बने, कोई गांठें ना पड़े। और आखिर में इसे एयर टाइट डिब्बों में रखते हैं, ताकि अल्कोहल उड़े नहीं। बिल्कुल, नहीं तो स्लरी खराब हो जाएगी, पूरी मेहनत बेकार। समझ गई। काफी तैयारी लगती है, पर इतना सब करके इसे वैक्यूम पैन में डालते क्यों हैं? मतलब पैन में तो चीनी उबल ही रही है, क्रिस्टल बन ही रहे हैं, तो इसका क्या काम? हाँ, यही तो इसका असली महत्व है। देखिए, इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि ये क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को कंट्रोल्ड तरीके से शुरू करता है। जैसे ही इसे गरम गाढ़ी चाशनी में डालते हैं ना, तो ये छोटे क्रिस्टल नए क्रिस्टल बनने के लिए एक तरह से बीज का काम करते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं। अच्छा, बीज की तरह। हाँ, और दूसरा फायदा ये कि चूंकि ये बीज, ये कण एक ही साइज के होते हैं लगभग, तो इनसे जो नए क्रिस्टल बनते हैं वो भी ज्यादातर एक जैसे आकार के होते हैं। मतलब चीनी के दाने यूनिफॉर्म साइज के बनते हैं। सही, बिल्कुल सही। और अच्छी क्वालिटी की चीनी के लिए ये बहुत जरूरी है, दिखने में भी अच्छी लगती है। और और क्या फायदे हैं? तीसरा और शायद सबसे जरूरी, ये फॉल्स ग्रेन बनने से रोकता है। फॉल्स ग्रेन, नकली दाने, ये क्या होता है? कभी कभी पैन में ना अचानक से या गलत तरीके से बहुत छोटे छोटे अनचाहे क्रिस्टल बन जाते हैं अपने आप। इन्हें ही फॉल्स ग्रेन कहते हैं। ये पूरी चीनी की क्वालिटी खराब कर देते हैं, रिकवरी भी कम हो जाती है। ओह, तो ये स्लरी उन अनचाहे दानों को बनने से रोकती है। हाँ जी। और चौथा फायदा है समय की बचत। समय की बचत कैसे? क्योंकि सीड स्लरी से क्रिस्टलीकरण जल्दी और सही ढंग से शुरू होता है, तो हम्म। पूरे बैच को तैयार होने में, मतलब पैन साइकिल टाइम, वो कम हो जाता है। अच्छा, इससे पूरी फैक्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कम समय में ज्यादा चीनी। तो अगर मैं इसे समेटूं, हाँ। तो ये सीड स्लरी एक तरह से चीनी के क्रिस्टल्स का नक्शा है। इसे बहुत ध्यान से बनाते हैं ताकि वैक्यूम पैन में डालने पर चीनी के दाने सही साइज के, सही समय पर और बिना किसी गड़बड़ के बने। बिल्कुल सही समझा आपने। और इससे क्वालिटी भी अच्छी रहती है और टाइम भी बचता है, मतलब विन विन सिचुएशन। हाँ, कह सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया का एक छोटा सा पर बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये सोचना भी काफी दिलचस्प है, नहीं, कि चीनी जैसी आम सी दिखने वाली चीज को बनाने में पीछे कितनी साइंस, कितनी बारीकी और कितना कंट्रोल लगता है। तकनीकें काम कर रही होंगी जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। बिल्कुल।